अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशियाँ और बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज के व्लॉग में आप हमेशा की तरह पूरा दिन मेरे साथ गुज़ारेंगे सुबह से लेकर रात तक, और इसके साथ मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ खूबसूरत बातें। अगर आपको इस तरह के फैमिली व्लॉग्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलें आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें एक और खूबसूरत दिन अता फरमाया। आज मैंने नाश्ते में क्रिस्पी ब्रेड, ऑमलेट और चाय रेडी की और फिर आराम से बैठकर नाश्ता एंजॉय किया। सुबह का वक्त हमेशा मसरूफ होता है, लेकिन अगर दिन का आगाज अच्छा हो तो पूरा दिन भी बेहतर गुजरता है। नाश्ता खत्म करने के बाद मैं किचन में गई और बर्तन धोने शुरू किए। चलें आज काम के साथ साथ बात करते हैं एक ऐसे रिश्ते पे जो इस दुनिया में सबसे पहले तख्लीक हुआ। वो रिश्ता जो खूनी रिश्ता नहीं बल्कि एक कागजी रिश्ता है। वो रिश्ता जो आसमानों पे बनता है। समझ तो आप गए होंगे मैं किस रिश्ते के बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में। मियाँ बीवी का रिश्ता वो रिश्ता है जिस पर एक घर की बुनियाद कायम होती है। ये सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं बल्कि मोहब्बत, एतमाद, सब्र और एहतराम का सफ़र है। मियाँ बीवी का एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना उनके दरमियान मोहब्बत को बढ़ाता है। अक्सर हम बड़े तोहफों की तलाश में रहते हैं, जबकि कभी एक प्यारी सी मुस्कुराहट और नरम लहजा भी दिल जीत लेता है। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की बात तवज्जो से सुने और एक दूसरे के जज्बात की कदर करें तो बहुत सी गलतफहमियां पैदा ही नहीं होती। घर सिर्फ एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं होता। जब शोहर और बीवी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं तो काम भी आसान हो जाता है और मोहब्बत भी बढ़ती है। तो अवन, इज्जत और शुक्रगुजारी हर खुशहाल घर की बुनियाद है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद एतमाद है। जब एतमाद मजबूत हो तो छोटी छोटी बातें रिश्ते को कमजोर नहीं करती। इख्तिलाफी राय होना फितरी बात है, लेकिन बातचीत और नरमी से हर मसला हल किया जा सकता है। एक दूसरे की इज्जत करना, खानदान की इज्जत करना और खुशी और गम में साथ देना रिश्ते को मजबूत बनाता है। अच्छे अल्फाज और नरम रवैया वो तोहफा है जिनकी कोई कीमत नहीं, मगर इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। दिन भर की मसरूफियात के बाद जब मियाँ बीवी चंद लम्हे सुकून से एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और दिन भर की बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे की थकन को समझते हैं, तो यही छोटे छोटे लम्हात जिंदगी की खूबसूरत यादें बन जाते हैं। अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, एतमाद, सुकून और रहमत पैदा फरमाए, आमीन। हर घर को खुशियों, आसानियों और बरकतों से भर दे और हर रिश्ते को मजबूत और कायम रखे, आमीन सुम आमीन। लीजिए, बातों ही बातों में मेरे सब काम भी खत्म हो गए और दोपहर हो गई। दोपहर के बाद थोड़ा आराम किया। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आए मेरे साथ खाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार मटन चॉप्स कढ़ाई मेरे अंदाज में। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त डाला, फिर इसमें 3 प्याज, 3 टमाटर, साबुत गरम मसाले, नमक, सफ़ेद जीरा, हल्दी और लहसुन और मुनासिब पानी डालकर प्रेशर लगा दिया। मैंने प्रेशर लगाया 12 मिनट के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, जिन लोगों को प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना आता वो वैसे ही कढ़ाई में पकने के लिए गोश्त को रख दें। जब प्रेशर ख़त्म हुआ तो मैंने कवर खोलकर चेक किया गोश्त गला या नहीं। गोश्त बहुत अच्छा गल चुका था। फिर मैंने गोश्त को कढ़ाई में शिफ्ट किया, फिर इसमें ऑयल डालकर गोश्त की बुनाई शुरू कर दी। फिर इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्चें पीस कर डाली। आज क्योंकि मैं खाना सब्ज़ मिर्चों और काली मिर्चों से बना रही थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें डाली और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च यानी धरा मिर्च डाली। इससे खाने का टेस्ट अच्छा बनता है। फिर मैंने गोश्त की अच्छे से बुनाई की। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। जब मेरी बुनाई ख़त्म होने वाली थी तो मैंने इसमें दही डाला। इससे मसाला बहुत अच्छा बनता है। दोबारा इसकी हल्की सी बुनाई की, फिर लास्ट में इसमें पिसा हुआ धनिया और काली मिर्चें डाली। काली मिर्चें हमेशा लास्ट में डालते हैं, नहीं तो खाने का कलर डार्क हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने गार्निशिंग के लिए ऊपर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और लंबी कटी हुई अदरक डाली। लीजिए, मज़ेदार मटन चॉप तैयार हैं मेरे स्टाइल में। फिर हम सब ने खाना खाया और फिर स्वीट में हमने मैंगो केक एंजॉय किया जो मैंने आज ही बनाया था। इस मैंगो केक की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। तो दोस्तों, मेरा आज का ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मेरी रेसिपी भी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आपके ख्याल में एक खुशहाल और इज़्दिवाजी ज़िंदगी का सबसे अहम राज क्या है।
پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اور ایک نئے اہم رشتے کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔